अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 88 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है और बेस हमारे पास गिवन है 5। 44143 विद बेस 5 मल्टीप्लाई 23023 विद बेस 5। इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 441443 with base 5 multiply 32032। इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास बेस 5 है, तो इसका मतलब हमारा कोई भी आंसर 5 या 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0 से 4 तक डिजिट्स होने चाहिए। अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम उसकी फ्रैक्शन लेंगे और देन रिमाइंडर लिखेंगे, और जिस तरह आपको पता है बाकी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो 3 3 9। 9 जो है वो 5 से 4 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 की फ्रैक्शन लेंगे। यहाँ पे 5 1 5 और यहाँ पे आ गया 4 रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हम लोग लिखते हैं और जो दूसरा डिजिट था वो यहाँ पे हम कैरी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 4 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। अब हम 13 नहीं लिख सकते तो उसकी फ्रैक्शन लेंगे। 5 2 10 और 3 यहाँ पे आ गया रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे और 2 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। उसके बाद 3 1 3 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 1 5 और 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। उसके बाद 4 3 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। 13 की हम लोगों ने यहाँ पे ली थी तो क्या था, 3 लिखते थे और 2 आ गया था यहाँ पे कैरी। उसके बाद 4 3 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। तो 14 की यहाँ पे हम फ्रैक्शन लेंगे। 5 2 10 और 4 यहाँ पे आ गया था रिमाइंडर, तो हम लोग यहाँ पे 4 और 2 दोनों लिख लेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम आगे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम हर स्टेप में यहाँ पे बेस 5 लगाते रहेंगे ताकि पता चले कि ये हम लोगों ने बेस 5 के साथ किया है। अब हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया सबके साथ। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था, हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे और उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 6। तो सबसे पहले मैं ऊपर जो कैरी लगाए थे वो रिमूव कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। 2 3 6। अब 6 हम लोग नहीं लिख सकते तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे फ्रैक्शन। 5 1 5 और 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और 1 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। 2 4 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो 9 की फ्रैक्शन जब हम लोगों ने ली थी तो ये आया था 4 और 1 आ जाएगा कैरी। उसके बाद 2 1 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि 4 से कम है। उसके बाद 2 4 8, 8 नहीं लिख सकते तो 8 की हम यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे। 5 1 5 और 3 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और 1 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। उसके बाद 4 3 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। 13 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास आया 2 3 3 3 4 1 0। स्टूडेंट, यहाँ से सॉरी मिस्टेक हो गई है। 2 4 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो 9 की जब हमने फ्रैक्शन ली तो हमारे पास आएगा 4 1। तो मैंने यहाँ पे 3 2 लिख दिया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 1 और विद बेस 5। हम लोगों ने 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक 0 लगाया था, अब हम लगाएंगे यहाँ पे 2 0, ठीक है। अब 0 के जो हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे यहाँ पे क्या लगेंगे, 0 1
2 3 4 5। क्योंकि जब भी ज़ीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमने ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को सबके साथ। तो ये ऊपर से मैं रिमूव कर देती हूँ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। अब आप लोग देखें यहाँ पे हम लोगों ने 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट वाले, अब फिर हमारे पास 3 आ रहा है, तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने जो फर्स्ट स्टेप किया था वही अगेन आप लोग यहाँ पे लिख दें। पहले हम लोगों ने 1 ज़ीरो लगाया, फिर 2 ज़ीरो लगाए, अब हम यहाँ पे लगाएंगे 3 ज़ीरो, और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों ने पहले रिजल्ट निकाला हुआ है तो हम वो लिख देंगे 4 3 0 3 4 2। दोबारा मैच कर लेते हैं, 2 4 3 0 3 4 और 3 0 जो हम लोगों ने लगाए हैं साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हुए। तो हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया। अब 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सबके साथ, तो 2 को भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ इस स्टेप में सबके साथ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हम लोगों ने 3 0 लगाए थे, अब हम लगाएंगे 4 0, और 2 को मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे सबके साथ, तो हमारे पास क्या आया था 1 4 3 1 4 3 3 4 1 3 4 1 विद बेस 5। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। मैं आपको दोबारा बताती हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को मल्टीप्लाई किया तो सब 0 आ गया। फिर 3 को, अब 3 को 2 को हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो वही रिजल्ट जो हम लोगों ने फाइंड किए थे तो हम लोगों ने वही नीचे लिख लिए। इस चीज़ को कंसीडर करके तो पहले हम लोगों ने 1 ज़ीरो लगाया, फिर 2 ज़ीरो लगाए, फिर 3 ज़ीरो लगाए और फिर 4 ज़ीरो लगाए। तो ये बात आप लोगों ने नहीं बोली, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा अगर हम ज़ीरो को कंसीडर सही तरीके से नहीं करते। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐड करते हैं। अब ऐड करते हुए भी हमने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी डिजिट 4 से ज़्यादा ना हो। तो 4 को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे सारे 0 हैं तो 4 आ जाएगा। 3 + 1 = 4, 4 आ जाएगा। तो 3 3 6 6 + 4 = 10। तो अब हम 10 नहीं लिख सकते, तो 10 की हम फ्रैक्शन लेंगे। 5 2 ज़ा 10 और ये क्या आ जाएगा 0 रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 और 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4 2 6 6 + 3 = 9, 9 और 3 9 10 11 12 और ये आ गया 13। तो 13 का जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। तो 2 2 4 4 4 8 8 और 4 12, 12 की यहाँ पे हमने फ्रैक्शन नहीं ली हुई तो 12 की फ्रैक्शन ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। 2 + 1 = 3 3 3 6 6 और 3 9। तो 9 का हम लोगों ने लिया था तो ये आ गया था 4 और 1 आ गया कैरी। तो 4 + 1 = 5, 5 + 3 = 8, 8 की फ्रैक्शन ली थी हम लोगों ने 3 और 1 आ गया कैरी। 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7। तो 7 के हम लोग यहाँ पे लेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 2 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और 1 आ गया कैरी, और 1 + 1 = 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर है 2 2 3 4 2 3 0 4 4 विद बेस 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी थी विद बेस 5। तो इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमने क्या किया, हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया मल्टीप्लाई करने वाले उसमें, और हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, बेस 5 थी तो हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखना था कि तमाम डिजिट्स 0 to 4 होने चाहिए, 4 होना चाहिए, उसके बाद 5 6 7 कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो हम लोग बाकी जो क्वेश्चन करते थे आम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस लगाते थे। तो भी आप पे डिपेंड करता है आप लोग क्रॉस लगाए या 0 लगाए। तो बुक की एग्जांपल में मैंने देखा कि उन्होंने 0 यहाँ पे लगाए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 पुट किए, और इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, देन 2 को मल्टीप्लाई किया, 0 को मल्टीप्लाई किया, देन 3 को और फिर 2 को। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों ने, अब आप लोग देखें यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं 0 to 4 यूज़ किए हैं।
क्योंकि बेस 5, और हर स्टेप में हम लोगों ने ब्रैकेट लगा के बेस 5 ज़रूर करना है, ताकि बात क्लियर हो कि हम लोग यहाँ पे बेस 5 यूज़ कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने एडिशन किया, तो फिर हम लोगों ने बात कंसिडर की कि कोई भी डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा ना हो, तो हम लोगों ने 4 किया। 3 + 1 = 4, ये 4 आ गया। 3 + 3 6 + 4 = 10, 10 की फ्रैक्शन ली तो 0 आ गया, 2 कैरी आ गया, इनको ऐड किया। तो उसके बाद ये बाकी आप लोग देख लें कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने स्किप कर दिया, वो आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा है बोर्ड पे। इसमें अब हम लोग यूज़ करेंगे बेस 8, 5 6 3 1 विद बेस 8 प्लस 2 4 5 6 बेस 8। इसमें हम लोगों ने एडिशन करना है। बेस हमारे पास है 8, पहले हम लोगों ने बेस 2 के साथ किया, फिर 5 के साथ किया, अब हम 8 के साथ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 6 3 1 बेस लगा के 8 6 5 4 2 हमने करना है इसको प्लस। अब इसका क्या मतलब है बेस 8 का, कि जितने भी आंसर में डिजिट्स आएंगे वो 0 से लेके 7 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा 8 9 10 कोई भी डिजिट्स एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 + 1 = 7। बेस हमारे पास है 8, तो मतलब 7 हम लिख सकते हैं। 6 + 1 = 7, 5 + 3 = 8। 8 हम नहीं लिख सकते, तो 8 की हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेंगे। 8 × 1 = 8, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1 आ जाएगा कैरी। 6 + 1 = 7, 7 + 4 = 11। 11 भी नहीं लिख सकते, 11 की फ्रैक्शन लेंगे। 3 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे और ये यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 5 + 6, 6 + 2 = 7, तो 7 हम 5 + 6, 6 + 2 = 7, तो 7 हम लोग लिख सकते हैं, वो हम लोगों ने लिख लिया। 7 3 0 7 विद बेस 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 5 + 6, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये वाली 8 वाली फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 और 1। तो 11 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। इसमें हम लोगों ने बेस 8 यूज़ की, हम लोगों ने एडिशन का क्वेश्चन करना था। गिवन हमारे पास था 5 6 3 1 विद बेस 8 प्लस 2 4 5 6 बेस 8। इसको हम लोगों ने ऐड करना था। हम लोगों ने एडिशन वाले फॉर्मेट में लिख लिया 5 6 3 1 विद बेस 8 प्लस 2 4 5 6। अब हम बेस 8 का क्या मतलब है, जितने भी आंसर में डिजिट होंगे वो 0 to 7 होंगे, उसके अलावा और कोई डिजिट यूज़ नहीं होगा। तो 6 + 1 = 7, 5 + 3 = 8। 8 जो है वो 7 से ग्रेटर है, तो 8 की हमने फ्रैक्शन ली, तो 8 × 1 = 8, 0 रिमाइंडर 0 हम लोगों ने लिखा, 1 आ गया कैरी। 6 + 1 = 7, 7 + 4 = 11। 11 की फ्रैक्शन ली, 8 × 1 = 8 और बाकी रिमाइंडर क्या आ गया 3, हम लोगों ने 3 लिखा और 1 आ गया यहाँ पे कैरी। 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8। 8 की फ्रैक्शन ली तो 0 और 1, तो 0 और 1 आगे कोई डिजिट नहीं था, तो हमने पूरा लिख लिया 0 और 1। 1 0 3 0 7 विद बेस 8, ये हमारा आंसर है। तो 11 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 7 5 4 1 विद बेस 8 माइनस 5 6 7 5 विद बेस 8। इसमें हम लोगों ने माइनस करना है। पहले हम लोगों ने बेस 8 का एडिशन वाला क्वेश्चन किया, अब हम करेंगे माइनस वाला क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 7 5 4 1 विद बेस 8 5 7 6 5, इसको हमने करना है माइनस। अब आप लोग देखें, हमारे पास है यहाँ पे 1 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे। बाकी क्वेश्चन में जब हम कैरी लेते हैं तो हम लोग 1 कैरी लेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बेस 8 है, तो जितना ही मतलब बेस होगी उतना ही हम कैरी लेंगे। अब यहाँ से हमने कैरी लिया, तो ये आ गया हमारे पास 8 कैरी आया यहाँ पे। 8 + 1 = 9, 9 - 5 = 4, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास रह गया 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता,
तो हम यहाँ पे कैरी लेंगे, कैरी लिया, यहाँ पे 8 कैरी यहाँ पे आ गया। 8 और 3 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी था। 8 + 3 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास रह गया 4। अब क्या करेंगे? 4 के साथ अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे? दोबारा यहाँ पे कैरी लेंगे, 8 कैरी आएगा। तो अब 4 यहाँ पे रह गया था। 4 + 8 = 12। 12 हो गया। 12 में से 6 माइनस किया तो क्या रह गया हमारे पास? 6 रह गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिया 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? एंड में 6 रह गया, क्योंकि एक कैरी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे रह गया 6। 6 - 5 = 1। यहाँ पे हमने लगाया कैरी। हमारा आंसर क्या आया? 1644 विद बेस 8। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। हमारे पास गिवन था 7541 बेस 8 माइनस 5675 बेस 8। हम लोगों ने माइनस करना था, हम लोगों ने फॉर्मेट में लिख लिया, माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ पे 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता था, हमने कैरी लिया यहाँ से, तो ये हो गया 8 हमने कैरी लिया। तो 8 और +1 किया तो 9 हो गया। 9 - 5 = 4। अब यहाँ पे रह गया था 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 8 कैरी लिया, तो 8 + 3 कितना हो गया? 11। 11 - 7 = 4। ठीक है। अब यहाँ पे रह गया था 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, फिर यहाँ से कैरी लिया 8, तो 8 + 4 = 12। 12 में से 6 माइनस किया तो रह गया 6। अब यहाँ पे हमारे पास कैरी हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पे 6 रह गया था। 6 - 5 = 1। ये हमारा आंसर है 1644 विद बेस 8। तो इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन करना है विद बेस 8। पहले हम लोगों ने एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई विद बेस 8। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 4 6 5, बल्कि थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, हम थोड़ा आगे करके लिखते हैं इस क्वेश्चन को। 2 4 6 5 विद बेस 8 मल्टीप्लाई 5 6 4 विद बेस 8। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। हमने करना है अब मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? 5 5 25। अब हमने आंसर लिखते हुए देखना है कि जितने भी डिजिट्स होंगे वो 0 से 7 के दरमियान में होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब 5 5 25 है, तुम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेते हैं। 8 है यहाँ पे हमारे पास, 8 3 = 24, 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और 3 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। उसके बाद 6 5 = 30, 30 + 3 = 33। तो हम 33 की फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पे। 8 4 = 32, 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4 आ जाएगा कैरी। उसके बाद 5 5 4 20, 20 + 4 = 24। अब हम 24 की फ्रैक्शन लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 8 3 = 24 और ये 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 और 3 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। उसके बाद 5 2 = 10, 10 + 3 = 13, 13 की यहाँ पे हम लोग लेंगे इसकी फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा 8 1 = 8 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा? हम लोग देखते हैं 5 रिमाइंडर आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 और 1। हम लोगों ने 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आया 15011। हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं बेस 8। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 6 को, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे 0 लगा लेते हैं और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 = 30, तो 30 की हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन लेते हैं। 8 3 = 24 और 6 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6। ये कैरी मैं ऊपर से एक दफ़ा रिमूव कर देती हूँ क्योंकि नए कैरी आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 3 कैरी आ गया।
36 प्लस 3 इज इक्वल टू 39। तो 39 की हम लोग यहाँ पे लेते हैं 8 4 ज़ा 32 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 और 4 आ जाएगा हमारे पास कैरी। उसके बाद 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। तो अब हम लेते हैं 28 की फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 रिमाइंडर और 3 आ जाएगा कैरी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3 आ गया कैरी। 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो 15 का हम लोग लेते हैं यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7 इसका रिमाइंडर। तो बाकी कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और बेस आ जाएगी 8। तो हमने 5 को भी मल्टीप्लाई कर लिया सबके साथ, फिर हमने 6 को मल्टीप्लाई किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तब हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 20, 20 की हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेते हैं। 8 2 ज़ा 16 और 4 आ जाएगा कैरी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कैरी। 6 यहाँ पे 4 को करे थे 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। तब हम 26 की हम लोगों ने फ्रैक्शन लेनी तो 26, 8 3 ज़ा 24 और 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 आ जाएगा यहाँ पे 4 4 16, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। अब हमने 19 की लेनी है। 8 2 ज़ा 16, 3 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 3 और 2 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तब हम 10 की लेंगे यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 और 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 और 1। तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। अब 11 हम लोग नहीं लिख सकते तो 11 के हम लोग फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा और 1 इसका आ जाएगा कैरी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 और 1 आ जाएगा इसके ऊपर कैरी। 5 प्लस 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास आ गया 12। हम 12 भी नहीं लिख सकते, 12 की फ्रैक्शन लेंगे। 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम 12 की फ्रैक्शन हम लोग लेंगे। 12 की फ्रैक्शन हम लोगों ने ली है तो ये अगेन 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे कैरी। उसके बाद 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई करना था, हमारे पास बेस 8 थी। हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया। सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, फिर हम लोगों ने 6 को मल्टीप्लाई किया, एक 0 लगाने के बाद 6 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 0 लगाए और फिर 4 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ। और देन हम लोग जिससे मल्टीप्लाई में एंड में तमाम जितने भी हमारे पास आंसर आए होते हैं मल्टीप्लाई के उन सबको ऐड कर देते हैं। तो हमने उनको ऐड किया तो 1 आ गया यहाँ पे। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ गया। 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। 11 हम लोग लिख नहीं सकते थे, हमने उसकी फ्रैक्शन ली तो 3 आ गया। 1 यहाँ पे कैरी आ गया। उसके बाद 5 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 12 की फ्रैक्शन ली हम लोगों ने 4 आ गया। 1 कैरी। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 12 फिर आ गया, फिर 4 लिखा, 1 कैरी। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और 1 एज इट इज़ आ गया। ब्रैकेट लगा के हमने यहाँ पे 8 लिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व हो गया। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है।
सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, बेस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया था, उसी तरीके से हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 2244 विद बेस 5। तो हम लोग क्या करते थे, तमाम डिजिट्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करते थे। 2 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस 4 × 5। मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक्सपोनेंट्स लगाते थे, लेफ्ट से स्टार्ट करते थे 0 1 2 3। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 × 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस 2 × 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 × 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 × 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हम इन सबको सोल्व करते हैं। 125 × 2 इज इक्वल टू 250 प्लस 2 × 25 इज इक्वल टू 50 प्लस 5 4 20 प्लस 4 1 4। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 324। अब हमारे पास है 1 1 0 1 1 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 0 1 1 विद 5। इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1 × 5। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है बेस 2, तो यहाँ पे हम लोग बेस के साथ करेंगे। वो हमें किस तरीके से पता चला, देखिए जब हमारे पास सिर्फ 0 और 1 यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली इसकी यहाँ पे इसकी बेस क्या होगी, 2 होगी। तो 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसका एक्सपोनेंट लगाते हैं। 0 1 2 3 4 5 एक्सपोनेंट लगा लिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1 × 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 प्लस 1 × 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 0 × 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 × 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 × 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 198। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम आगे सोल्व करते हैं। स्टूडेंट, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 55 नहीं सॉरी, हाँ जी 55 आएगा। इन सबको ऐड करने के बाद हम लोगों ने 2 2 4 4 कर लिया, 1 1 0 1 1 कर लिया। ये दरमियान में हमसे स्किप हो गया था, हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 विद बेस 5 1 2 3 4 विद बेस 5 1 × 5 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 5 0 1 2 3। हम लोगों ने एक्सपोनेंट लगा दिए हैं, बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 × 125 प्लस 2 × 25 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ है, इससे मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ में आ गई होगी इस स्टेप की। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 125, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 50 प्लस 15 प्लस 4। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 5 प्लस 4 × 5। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 198 आएगा। अब हमने इन सबको सॉल्व कर लिया। अब हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। 635 लिखा माइनस 22445 वाली, इसका हमारे पास क्या आंसर आया था, 324 आया था। 324 माइनस, तो अब हम 2244 की हमने डाली 3244। अब हम 1243 का हमारे पास आंसर क्या आया था, ये 198 आया था। हम यहाँ पे लिखेंगे 198 माइनस 11 वाले का क्या आंसर आया था, जिसमें बेस 2 थी, उसका आंसर हमारे पास आया था 55। हमने यहाँ पे लिख लिया 55। अब हम इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 324 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 253। जगह कम है इसलिए मैं साइड पे कर रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 635
माइनस 324 में से 253 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 71। उसके बाद 635 माइनस 71 इज इक्वल्स टू 564। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 वाला मेथड यूज़ किया। हमारे पास था सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को यूज़ सॉल्व करना था। हम लोगों ने इसको बेस सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास 2244 का आया 324, 1243 का हम लोगों ने किया यहाँ पे लास्ट पे, तो हमारे पास आया 198 और 110111 बेस 2 थी हमारे पास। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 55। हम लोगों ने सिंपल जो इसके आंसर आए थे उनको पुट किया, 635 एज इट इज़ आ गया माइनस ब्रैकेट 2244 का आंसर हमारे पास आया था 324 माइनस 1243 का आंसर हमारे पास आया था 198 माइनस और बेस 2 वाले का आंसर हमारे पास आया था 55। वो लिख के हम लोगों ने सिंपल इसमें कैलकुलेशंस की। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 253 आ गया। फिर 324 में से 253 माइनस की तो 71 आ गया। और देन 635 में से 71 माइनस की तो हमारे पास आ गया 564। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।